नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप आ गए हैं चेस विद अभिषेक में कुछ लर्न करने के लिए। तो आज का वीडियो जो है वो है केवल बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए कि एडवांस के लिए तो आप बना रहे हो बट बिगिनर्स के लिए कुछ बताइए। तो आज को जो हमारा वीडियो है वो सारे बिगिनर्स के लिए है जो कहीं ना कहीं विदाउट एनी फोकस कुछ भी खेलते रहते हैं, राइट। उनको कोई भी मोटिव नहीं होता, मैं कहाँ पर अटैक करना है, क्या सोचना है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। और इंटरमीडिएट प्लेयर्स और एडवांस प्लेयर भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं आज? तो आज हमने 5 शॉर्ट गेम्स लिए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैसे एक प्लेयर 5 मूव्स में भी गेम को विन कर सकता है, बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो गेम्स और कैसे वो ट्रिक्स हैं जो हम सीख कर किसी भी प्लेयर को इजीली हरा सकते हैं। और इसके पीछे जो वीकनेसेस हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, इसलिए इंटरमीडिएट प्लेयर एंड एडवांस प्लेयर आपके लिए भी ये वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है। चलिए देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट गेम। चलिए, तो हमारा फर्स्ट गेम है, ये है फ्यू मूव्स में ही चेकमेट होगी। और आप देखोगे कितना इजीली। तो इसमें बिगिनर्स को एक टारगेट मिलेगा कि हमें स्टार्टिंग में ऐसे खेलना है और ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मूव से, जो कि बिशप C4, नाइट D7, नाइट F3। तो आप देखोगे कि दोनों ही पीसेस ने एक्टिव किए, दोनों ही प्लेयर्स ने अपने पीसेस एक्टिव किए। बट क्या डिफरेंस है व्हाइट और ब्लैक में? व्हाइट के पीसेस एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहे, दे हैव अ इंडिविजुअल पॉइंट्स टू अटैक, राइट। बट आप ब्लैक का लास्ट मूव देखो, ब्लैक ने चला नाइट टू D7। ये नाइट D7 ने बिशप को ब्लॉक किया, क्वीन को ब्लॉक किया। और इस प्रॉब्लम की वजह से इसका पनिशमेंट इसको मिलता है। क्या हुआ गेम में देखते हैं। आफ्टर नाइट E3 ब्लैक प्लेड G6। अब बिशप और बिशप जो व्हाइट का था वो ऑलरेडी टारगेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि व्हाइट का पूरा ध्यान इस पॉन पर था और उसको एक और ऐसा पीस चाहिए जो यहाँ पर अटैक करे। ये पॉन जो F7 पॉन है, ये हमारा टारगेट पॉइंट्स होता है दोस्तों। अगर आप इस पे अटैक बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% अपोनेंट आपकी चाल समझ नहीं पाएगा और इसमें गिर जाएगा एंड यू विल बी द विनर। तो F7 पॉन वीकेस्ट पॉन होता है जिसको हमें अटैक करना है। बिशप इज ऑलरेडी अटैकिंग एंड देन द नेक्स्ट मूव नाइट इज अटैकिंग। अगर ब्लैक ध्यान नहीं देता तो ये इमीडिएट अपने गेम को लूज करता है। कैसे? इसमें खेला इसने नाइट F6 और आप सब देख सकते हैं इजी चेकमेट जो हमारे व्यूअर्स हैं। बिशप टेक्स F7 इज अ मेट, 5 मूव्स में ही मेट हो गई। तो इट इज नॉट अ मैजिक, ये बस आपको ये सिखा रहा है कि अगर आपके टारगेट पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए और उन पे आप कैसे अटैक कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इसको आप बोर्ड पर लगाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड गेम के ऊपर। हमारा सेकेंड गेम जो है वो फर्स्ट गेम से ही इन्फ्लुएंस है। आइए देखते हैं कैसे। तो सेम मूव्स होंगे ऑलमोस्ट, E4, D6, बिशप C4, फिर से वही पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। तो बिगिनर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप अपने गेम में इंप्लीमेंट करिए और आप देखोगे कि क्या मैजिक होता है। ठीक है, सो बिगिनर्स का मेरा मतलब ये नहीं है कि जिन्हें अभी स्टार्ट किया है और जिनकी रेटिंग 1000 के अंदर अंदर है वो सारे बिगिनर्स में आते हैं, वो अपनी रेटिंग चेक कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कि स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो देखिए, इसने किया बिशप C4, इसने किया फिर से वही बैड मूव नाइट D7। बैड क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको पता है ये पीसेस को ब्लॉक कर रहा है, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट मूव सबको पता है नाइट F3। अपोनेंट ने फिर से खेला G6, नाइट G5। इस बार अपोनेंट ने देख लिया कि अच्छा ये अटैक आ रहा है,
तो इसने मूव किया नाइट टू h6, राइट। तो जैसे ही नाइट h6 मूव किया है इसने, क्यों चला ये? क्योंकि इसको अपने मीट को बचाना था। तो दोस्तों देखो, इसको बचाने के बाद भी आप इस गेम को जीत सकते हो। तो क्या किया है यहाँ पर? आप इसको पॉज करके एक बार सोच भी सकते हो वीडियो को, आपको शायद ये मूव मिल भी जाए, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या मूव था। स्टिल इसने बिशप से टेक किया, पॉन का चेक दिया और चेकमेट करने की कोशिश है, राइट। जैसे ही चेकमेट करने की कोशिश करी, इसने किया नाइट टेक्स द बिशप। पेट तो बच गई, बट आप देखो नेक्स्ट मूव कितना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और डायनामिक भी है। देखिए, जैसे ही इस स्क्वायर से पॉन हटा, नाइट ने टेक किया ये प्लेस, और अब देखो क्या हो रहा है। इट इज अटैकिंग ऑन द क्वीन, और क्वीन के पास कोई भी स्क्वायर्स नहीं है छुपने के लिए, कि ऑल द पीसेस इन सराउंडिंग उसको रोक कर रखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, आप अपना चेकमेट तो बचा लेगा ब्लैक, बट एट द सेम टाइम वो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीस को खो देगा। इससे क्या होगा, ये भी आपका विनिंग है, जैसे कि आपको पता है ज्यादा पीसेस वाला ही जीतता है, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड गेम, जो फर्स्ट से इन्फ्लुएंस था, और आपको समझ में आया कि अगर वो इस पॉन को बचाता भी है तो आप कैसे उसकी मेट कर सकते हो गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए, अब हमारा थर्ड गेम, क्योंकि आज हम 5 गेम्स देखने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए थर्ड गेम देखते हैं कैसे इसमें कौन सी नई टेक्निक यूज हुई है, राइट। तो चलते हैं हमारे थर्ड गेम पे। तो ये गेम हमारा है ब्लैक पीसेस के साथ, क्योंकि हमने व्हाइट के पीसेस तो बहुत देख लिए, अब हमारा टाइम है ब्लैक के पीसेस से देखने का। चलिए, तो ब्लैक वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो ध्यान से देखें। D4 ये सेंटर मूव है, सेंटर कंट्रोल करता है व्हाइट, क्योंकि स्टार्टिंग में सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द व्हाइट प्लेट ब्लैक प्लेट सॉरी नाइट F6। तो ब्लैक व्हाइट ने एक और सेंटर ले लिया एंड लुक्स वेरी गुड ओवर द सेंटर। देन यहाँ पर एक सरप्राइज मूव है, जिसको हम एडवांस लेवल में बोलते हैं बुडापेस्ट गैम्बिट। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बुडापेस्ट गैम्बिट पे, जो कि मेरा फेवरेट भी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे गाइस। अभी हम देखते हैं E5 का इन्फ्लुएंस क्या है। E5 किया, अब व्हाइट को लग रहा है कि ये तो बहुत बैड मूव है, इसको मैं टेक कर लेता हूं और ही विल लूज द पॉन। जैसे ही पॉन लूज किया, यहां पर अब नाइट के पास 3 स्क्वायर्स है, तो इसको चूज करना है सबसे डायनेमिक मींस अग्रेसिव स्क्वायर। वो क्या है? वो है नाइट E4। क्यों? क्योंकि ये पॉन को भी अप्रोच कर सकता है, ये C3 स्क्वायर को भी अप्रोच कर सकता है, D2 भी अप्रोच कर सकता है, G3 भी अप्रोच कर सकता है, और वापस के लिए भी इसके पास बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। जैसा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप देख सकते हो, तो मल्टीपल स्क्वायर द नाइट इज हैविंग। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा अटैकिंग मूव है। आगे देखते हैं। फिर इसने चला यहाँ पर A3। A3 मूव लॉजिकल है, बिशप B4 चेक रोकने के लिए, कि चेक नहीं आए अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इसने चला अभी मूव D6, क्योंकि हमको करना है बिशप की एक्टिविटी, क्वीन की एक्टिविटी, इसलिए पॉन का मूव बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसने बिना कुछ सोचे कि चलो ठीक है, हम पॉन कैप्चर कर लेते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। ही टुक द पॉन, वी टुक बाय द बिशप। अब हमारी एक्टिविटी हमें देखनी है। Our 3 pieces and this 4 pieces are very very active। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, एक्टिव है, राइट, ठीक है। अभी क्या किया इसने? मूव किया G3 टू एक्टिवेट द अदर बिशप। तो इसने गलती क्या करी व्हाइट ने? व्हाइट अपने नाइट्स को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, वो बहुत स्लो खेल रहा है, अपने पॉन्स को मूव कर रहा है और पीसेस पे ध्यान नहीं दे रहा। तो यार दोस्तों याद रखो कि पीसेस डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्या है बेस्ट मूव यहाँ पर, कैसे हम विन कर सकते हैं इन जस्ट 7-8 मूव्स में। तो जैसे ही G3 किया, हमारा मूव है नाइट टेक्स द पॉन।
Knight takes the pawn, free piece? No. If he captures the knight, अगर नहीं कैप्चर करेगा तो हम रूक खा जाएंगे इसका, राइट? तो इसको कैप्चर करना ही पड़ेगा। और जैसे ही कैप्चर करा, ये क्वीन से दूर हो गया, राइट? अब क्वीन जो है गाइस देखो अकेला पड़ गया है, कोई भी उसके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे और डिस्कवर अटैक करके हम एक चेक देंगे इसको और क्वीन को ग्रैब कर देंगे। अब ये किंग पीछे नहीं जा सकता, क्यों? अगर पीछे जाएगा तो बिशप कैप्चर कर लेगा, तो ही हैज टू कैप्चर दिस बाय किंग, एंड हमें क्या मिलेगा? क्वीन। जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट या ब्लैक कुछ भी आप हो, या तो आप चेकमेट से विन करते हो या फिर ग्रेजुअली आप मटेरियल अप होके विन कर सकते हो। तो देखो आप 8 मूव्स में ही आपने क्वीन मार ली अपोनेंट की, और ये गेम आपका विनिंग हो जाएगा। आई होप ऑल द 3 गेम्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको मजा आया होगा। अभी भी 2 गेम बाकी हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा 4th गेम बिना कुछ लेट किए हुए। तो जो हमारा गेम 4 है, ये फिर से व्हाइट के साइड से है। आप देखते हैं E4 E5 बिशप C4, ये बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग है टूर्नामेंट्स में, जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स करते हैं। और ये देखिए वही अटैक आया जो हमने फर्स्ट और सेकंड गेम में सीखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिशप C4, नाइट F6। ये अच्छा मूव है नाइट F6, क्योंकि इसने क्वींस की एक्टिविटी को रोक दिया, राइट फ्रेंड्स? तो देखते हैं नाइट E2, ओके, नाइट C6, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट बोथ। D4 है, इसने पॉन को फ्री में खा लिया, ये समझा कि चलो फ्री पॉन खा लेते हैं, बट ये फ्री पॉन नहीं है गाइस। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम भी इसका एक पॉन खा रहे हैं, और अगर ये नाइट से पॉन को खाता है तो हम अपनी क्वीन को यहाँ ले जाएंगे और 2 में से 1 नाइट को खा जाएंगे मीन्स कैप्चर करते हैं, इट इज नॉर्मल लैंग्वेज, ओके। तो जैसे ही इसने DE5 किया, नाइट ने बहुत अच्छा मूव चला और इसके पॉन को कैप्चर कर दिया। ठीक है, पॉन कैप्चर कर लिया, नो प्रॉब्लम। इट इज अटैकिंग ऑन द क्वीन, इट इज अटैकिंग ऑन द रूक। नॉर्मली वी विल कैप्चर इट, बट कैप्चर करने में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको पता है? क्वीन का चेक आ रहा है और बिशप का भी चेक आ रहा है, सो इट विल अटैक ऑन द किंग बैडली। तो इसके लिए इसने एक मूव चला, वो था कासल। अब आपको लगेगा ये तो वर्स्ट मूव चला क्योंकि हमारा क्वीन तो जा रहा है। यही तो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। जैसे ही ये नाइट क्वीन को कैप्चर करेगा, राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पर गेम फिनिश हो गया। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पीसेस किंग को अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर गलती क्या करी है ब्लैक ने? कासल नहीं किया। हमने कासल कर लिया है भाई, हम सेफ हैं। तो कासल की इंपॉर्टेंस बता रहा है ये गेम, अगर आपने कासल नहीं किया गेम में तो आपको लूज करने से कोई नहीं बचा सकता। तो अभी यहाँ पे विन कैसे करें? बहुत ही सिंपल, जो हमारा टारगेट है बिशप हमेशा काम आता है। बिशप F7, किंग के पास एक ही स्क्वायर है विच इज E7, एंड नाउ बहुत इजी मूव जो कि सब देख सकते हो, बिशप टू G5 एंड द चेक मेड, नो escape स्क्वायर फॉर द किंग। तो इस गेम में भी इस बिशप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और इस गेम ने क्या सिखाया आपको? कासल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द चेस गेम। चलिए अब हमारा आता है 5th नंबर का। 5th नंबर का गेम हम फिर से ब्लैक से देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे देख लिए व्हाइट से, और ब्लैक आइडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो चलिए ब्लैक में क्या होता है? फर्स्ट मूव D4, नाइट F6, नाइट D2। आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा मूव ब्लैक ने भी किया था हमारे फर्स्ट और सेकंड गेम में। तो उसका प्रॉब्लम क्या था उसमें कि बिशप और क्वीन बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। नाइट इज काइंड ऑफ वर्स पीस यहाँ पर है व्हाइट के लिए, क्योंकि वो पीसेस को ब्लॉक कर रहा है। तो गाइस कभी भी पीसेस ब्लॉक मत करना, आपने उनको अच्छे से एक्टिव करना, ठीक है? तो चलिए आते हैं हम आगे। इसने खेला E5, जो कि मूव हमने डिस्कस किया था अभी 4th गेम में, राइट, सॉरी 3rd गेम में। तो उसमें क्या था
कि ये कैप्चर करता है हमारा नाइट कहाँ जाता था, E4 पे, बट E4 स्क्वायर अभी नाइट से कवर है, तो हम कहाँ जा रहे हैं गाइस, नाइट टू G4, यहाँ पर देखो एक तो पॉन को वापस मार सकते हैं, इस पॉन को भी मार सकते हैं, इस पॉन को भी कैप्चर कर सकते हैं इन फ्यूचर, और वापस भी आ सकते हैं, तो मल्टीपल स्क्वायर्स अगेन नाइट इज कंट्रोलिंग। अभी देखिए आगे क्या हुआ इंटरेस्टिंग। व्हाइट ने सोचा चलो इसको हटा देते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, चलो स्पॉन को दे देते हैं वापस, और ये ब्लैक हैप्पी हो जाएगा। ब्लैक, बट ब्लैक ऐसे हैप्पी होने वाला नहीं था, क्योंकि ब्लैक के पीसेस तो अच्छे प्लेस्ड हैं, बट व्हाइट के पीसेस ब्लॉक किए हुए हैं इस नाइट ने, तो इसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो प्लीज यहाँ पर पॉज करके थिंक करो, अगर आपको ये मूव मिलता है तो यू आर द जीनियस वन। ओके, आई होप आपको ये मूव मिल गया होगा, बिकॉज अब चेस विद अभिषेक देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप जीनियस ही बनोगे। तो चलिए देखते हैं नाइट E3। ये मूव सरप्राइज होगा सबके लिए। क्यों? क्योंकि नाइट E3 तो पॉन से टेक हो रहा है, और अगर पॉन से टेक नहीं किया तो नाइट इज गोइंग टू कैप्चर द क्वीन। तो बट पॉन टेक्स करने से क्या होगा? यस, क्वीन चेक एंड द मेट, क्योंकि थैंक्स फॉर दिस नाइट इसने सब कुछ ब्लॉक करके रखा था, और हमने इसकी मेट कर दी गाइस। मेट डन, कंप्लीटेड। सो फाइन। तो क्या समझ आया आपको आज? बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, मेट इन सिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो क्यों मेट हो रही है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये मेट इन 5 सर सिखाएंगे आज, और इजी हम वेट कर सकते हैं अपोनेंट की। यस आप कर सकते हो, बट अपोनेंट ब्लंडर करेगा तब। अननेसेसरली आपको रिस्क नहीं लेना है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, राइट, और इसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट करो भाई। बहुत लेस कमेंट्स आते हैं कभी कभी। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप शेयर करते हो ना, तो अदर भी सीखते हो और आप दोबारा सीखते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी, राइट, और हम आपको सॉल्व, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।